अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सर मुनीब एकेडमी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली हम जो है पढ़ने जा रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट, ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है। ठीक है, ये नंबर सिस्टम का सेकंड लास्ट लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम सारे जो है सम्स को सॉल्व आउट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। पिछली क्लास के अंदर हमने बाइनरी टू ऑक्टल पढ़ लिया था। आज बेसिकली हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल पढ़ने जा रहे हैं। सिंस वन हेक्साडेसिमल डिजिट इज इक्वल टू फोर बाइनरी डिजिट्स, जस्ट ग्रुप फोर बाइनरी डिजिट्स स्टार्ट फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट राइट साइड। देखो, सबसे पहले ना आपने बाइनरी डिजिट को फोर बेसिकली बिट्स के ग्रुप में जो है वो डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर लास्ट ग्रुप में ना कम बिट्स हो तो आप उसमें जो है ना जीरो को मतलब वहां पर आपने ऐड करना पड़ता है। इन शॉर्ट यू मस्ट कंप्लीट द ग्रुपिंग ऑफ फोर डिजिट्स। मतलब सबसे पहले हम बाइनरी डिजिट्स को राइट से लेफ्ट की तरफ जो है ना ग्रुप करते हैं। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एक क्वेश्चन है, इट्स ऑल अबाउट, ये है आपके पास 110101 0। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको फोर फोर का आप ग्रुप करेंगे। फोर फोर के ग्रुप का मतलब क्या है? फोर फोर के ग्रुप का मतलब ये है कि आप बेसिकली जो है ना राइट से शुरू करेंगे। ये आपका कितना, ये फोर ग्रुप हो गया, यहाँ पे तीन है, तो इट्स मीन कि आपने लेफ्ट साइड पर क्या करना है, एक जीरो ऐड किया ताकि लास्ट ग्रुप में क्या हो जाए, फोर डिजिट बेसिकली जो है वो हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक जीरो ऐड कर दूंगा। अब क्या हो गया, ये फोर डिजिट आपके पास हो गया। ठीक है। अब सिंपल से अब हर ग्रुप को जो है ना आपने हेक्साडेसिमल वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट करना होता है इसमें। और हर ग्रुप का जो वैल्यू होता है बाइनरी से ना डेसिमल में आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अब जैसे कि ये आपके पास मैंने कन्वर्जन्स भी यहाँ पर ऐड कर दी है आपके पास, फॉर रिमाइंडर के तौर पे कि अगर जीरो 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 होगा तो वो आपका जीरो होता है, जीरो जीरो वन होता है तो वो आपका वन होता है, जीरो जीरो वन जीरो होता है तो आपका टू होता है। ये इसलिए मैंने कन्वर्जन्स ऐड कर दी हैं कि इन केस अगर कोई ऐसा माइंड में ये सारी चीज़ें रहें और जल्दी तुम लोगों ने करना हो तो तुम लोग ये डायरेक्टली बस हेक्साडेसिमल ऑटोमेटिकली बस डायरेक्ट लिख दो। ठीक है। इतना तुम्हें सॉल्व नहीं करना पड़े। सही है। अब देखो, जैसे यहाँ पर है, सबसे पहले तुमने इधर क्या किया, क्या किया, आपने इसको कन्वर्जन करनी है ना। तो पहली चीज़ क्या हुई, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देख लो, 1101 0 ठीक है। ये आपके पास चार हो गया, ये तीन है, यहाँ पर एक और जीरो आप ऐड कर दोगे। अब मैं सबसे पहले का निकाल लेता हूँ। पहला ग्रुपिंग करी ना मैंने, इसमें चार की ग्रुपिंग कर रहे होते हैं आप। ठीक है, पहले की करी। अब सिंपल सी कहानी है, हमने कन्वर्ट किसमें करना है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल्स में। सिंपल सी कहानी यहाँ पर ये है कि वन मल्टीप्लाई टू प्लस जीरो मल्टीप्लाई टू प्लस वन मल्टीप्लाई टू प्लस जीरो मल्टीप्लाई टू। अब यहाँ से जीरो ऊपर लिखो, वन इधर, टू इधर, थ्री। ठीक है। तो आपके पास टू की पावर थ्री क्या होता है, एट होता है। तो वन मल्टीप्लाई बाय एट प्लस जीरो से कुछ भी करोगे तो जीरो ही होगा, प्लस टू की पावर वन, इट्स ऑल। अब यहाँ पे जीरो था, इधर आपके पास जीरो है तो वो भी जीरो ही होगा। ठीक है। मतलब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही होगा ना। तो अब वन एट ज़ा एट प्लस वन टू ज़ा टू, तो ये क्या हो गया, टेन। टेन हो गया हमारे पास। सही है। तो मेरा इसका जो आंसर था वो क्या आ गया, टेन आ गया। अब ये है मेरे पास जीरो वन वन जीरो, इसमें क्या होगा, जीरो। देखो, जीरो से कुछ करने की नीड नहीं है तो मैं जीरो ऐसे ही कर दूंगा। तुम अपने पेपर्स के अंदर लाजमी लिखना इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ, जीरो मल्टीप्लाई बाय टू पहले ऐसे कर लो, प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टू, फिर उसके बाद प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टू प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय टू। ये जीरो आ गया, इधर वन आ गया, इधर टू आ गया, इधर थ्री आ गया। जीरो से आप करेंगे तो कुछ भी जीरो ही होगा, प्लस वन फोर होता है। अब जल्दी में तो इस तरह से भी कर सकते हो, वन टू ज़ा और ऊपर वन, पावर वन, टू वन ज़ा टू, और यहाँ पर ये टू हो गया और इधर जीरो हो गया, मतलब ये सिक्स हो गया। तो इधर आपके पास ये सिक्स हो गया। अब टेन क्या चीज़ है, ए कैसे आ गया। देखो भाई, हेक्साडेसिमल में जब आप कन्वर्ट करते हैं ना, तो मैंने आप लोगों को बताया था अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर, अगर आप लोगों ने वो अच्छे से देखा है, अगर नहीं देखा तो उसको दोबारा देखो तो कि तुम्हारी नॉलेज जो है वो थोड़ी सी क्लियर हो। तो टेन में बेसिकली जो हम करते हैं वो हमारा स्टार्ट होता है ए, इलेवन इज ऑल अबाउट बी, ट्वेल्व इज ऑल अबाउट सी, थर्टीन इज ऑल अबाउट डी, फोर्टीन इट्स ऑल अबाउट ई। ठीक है। और फिफ्टीन तक होता है एफ तक। सही है। तो इस तरीके से आप करते हो। टेन बेसिकली मेरा आंसर आ रहा है तो क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ पर सिक्स ए, और सिक्सटीन क्यों आया, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हमने कन्वर्ट करना है तो हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है, सिक्सटीन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब एक और कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें भी वही सिंपल सी कहानी है, कुछ हार्ड एंड फास्ट आपने करना नहीं है। देखो, अब देखो यहाँ पे चार चार का आप ले लो, ये चार हो गया, एक दो तीन चार हो गया, बच यहाँ पे सिर्फ दो रहा है। तो हमने क्या कर लिया, हमने फिर दो को ले लिया। ठीक है, पहले हमने दो को कर लिया। तो टेन को अगर मैं करूंगा वन मल्टीप्लाई बाय टू प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय टू, जीरो हो गया, ये वन हो गया। टू को मैं वन से करूंगा डायरेक्ट टू आ जाता है, और जीरो को करूंगा जीरो ही आएगा, तो यहाँ पर ये टू हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से तो टू आ गया, डायरेक्टली आंसर्स लिखा हुआ है, क्योंकि अब स्लाइड्स के अंदर मैं पूरा पूरा सॉल्व तो करके नहीं, इसलिए यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद मेरे पास वन जीरो जस्ट ग्रुपिंग करके दिखा दी है, सॉल्व तो तुम लोग खुद कर लोगे, वन टू
प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2, तो 0 1 2 3, तो 2 को 3 क्या होता है, 2 4 4 2 8, तो 1 × 8 प्लस 2 4, तो 0 है, बेसिकली 0 ही लिख दो। 1 2 2, ठीक है, तो ये आपके पास 1 और ये 2 हो गया, और यहाँ पे 1 है, इट्स मीन 2 को आप 0 से करोगे तो क्या होता है, 2 को 0 से करते हो तो वो 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा 8, 8 और 2 प्लस 1 क्या हो गया, 10 हो गया ये, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11, तो 11 क्या होता है, 10 ए होता है, 10 मैंने आपको बताया था ए होता है, तो 11 क्या होगा, बी, तो दैट्स वाई यहाँ पर बी आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। कोई परेशानी यहाँ तक, मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होनी चाहिए। अगर कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और अप्रिशिएट कर सकते हो मेरे लेक्चर्स को, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो लेक्चर, कि मुझे एक अप्रिसिएशन मिले कि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए कंटेंट जो है और लाऊं और इंप्रूव करूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है ये बी आ रहा है, सेम ही था दोनों। ठीक है, तो दैट्स वाई मुझे ये सॉल्व करने की नीड नहीं है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन ये पूरा आपके पास ऐसे 16 आ जाएगा बेस। ठीक है, आई होप कि यार यहाँ पे क्लियर हो गया ये चीज़। नाउ अब आ जाते हैं हम डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर्स टू अ बाइनरी नंबर इज डन बाय सक्सेसिवली डिवाइडेड द डेसिमल्स नंबर बाय 2 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रेडिक्स। ठीक है, देखो डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका सिंपल सा है कि आप ना डेसिमल नंबर को 2 से बेसिकली डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर्स आपको मिलता है ना उससे मतलब बाइनरी नंबर्स का जो है बेसिकली पार्ट जो है ना वो आप बनाते हैं। अगर डेसिमल नंबर में फ्रैक्शनल पार्ट हो तो फिर क्या करेंगे, उसको ना बाइनरी में आप कन्वर्ट करने के लिए आप डेसिमल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट के फ्रैक्शनल पार्ट को भी यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपने डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करो। ठीक है, जो आपका क्वोशंट आएगा, ठीक है, आपको मिलेगा, उसको दोबारा 2 से आपने डिवाइड करो, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, रिपीट करो तब तक आपका क्वोशंट जो है वो 0 बेसिकली ना हो जाए, तब तक आपने ये करते रहना है। हर डिवीजन के जो है ना बाद बेसिकली जो रिमाइंडर्स आपको मिलते हैं ना इसमें, वही बेसिकली बाइनरी नंबर का एक पार्ट होगा। ठीक है, और एंड आफ्टर दैट जब आप डिवीजन कंप्लीट कर लें तो जो बेसिकली रिमाइंडर आपको मिले हैं उनको बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में आपने लिखना है, ये बेसिकली आपका बाइनरी होगा। अब ऐसे तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं बेसिकली क्या कह रहा हूं, तो लेट मी क्लियर यू बाय दिस क्वेश्चंस। ठीक है, मैं क्योंकि तुम लोगों को क्वेश्चंस भी साथ साथ करवा रहा हूं कि तुम लोगों की नॉलेज, और देखो नंबर सिस्टम इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के अंदर, या जो भी तुम लोग अपने एग्जामिनेशन टेस्ट देने जा रहे हो, वो आसानी करेंगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे आपके पास आपने कन्वर्जेंस करनी है डेसिमल टू बाइनरी, तो इट्स ऑल अबाउट ये डिवीजन करनी होती है आपने यहाँ पर। ठीक है, मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर्स इट्स ऑल अबाउट ना एलसीएम जो ले रहे होते हैं उसी तरीके से आपने यहाँ पर करना होता है। ठीक है, 1 to 5 हो गया। ठीक है, अब 2 के टेबल से आपने करना है, मैंने आपको ना डिवाइड बाय 2 करोगे आप, 2 6 12, और आगे क्या है 2 2 4, इट्स मीन कितना बच गया आपका, 1 बच गया यहाँ पे। ठीक है, रिमाइंडर्स आपने इधर लिख लेना है। डिवाइड में जिस तरह से रिमाइंडर्स नहीं होते, ये डिवाइड कर रहे हैं ना, ये देखो रुको एक मिनट, 1 2 5। ठीक है, तो 2 6 12। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास 2 6 12, और फिर उसके बाद 2 2 4, तो यहाँ पे 1, इट्स ऑल अबाउट ये जो आपके पास क्या है, ये आपका रिमाइंडर बच गया, तो यही आपका यहाँ पर रिमाइंडर्स है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ पे क्या है देखो, 2 के करो, 2 3 6 और 2 1 2, कुछ भी नहीं बचा, जीरो रिमाइंडर। 2 1 2, यहाँ पे 2 5 10, बच रहा है 1। ठीक है, 2 के टेबल में क्या कितने टाइम आता है, 7 टाइम 14 आता है, 1। ठीक है, 2 3 6 और 2 1 2, तो यहाँ पे 1, और उसके बाद इधर जो है आप 2 0 कर दोगे। ठीक है, तो इस बिहाफ के ऊपर अब आपने इसको कैसे आपने करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 हो गया कुछ भी। ठीक है, अब आपने इसको ना इस तरह रिवर्स उसमें जो है ना यूं आपने इसको प्रॉपर आपने करके लिख लेना है। ठीक है, 1 1 इस तरीके से 1 1 1 1 1 0 1, ऊपर से नहीं करना, नीचे से करना है। ठीक है, आपने इस तरीके से यहाँ पे लिखकर ये कर दिया, ये आंसर हो गया। अभी भी क्लियर नहीं हुआ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब ये डिवीजन मेथड्स हैं आपके पास। ठीक है, अब इधर सिंपल इज दैट क्या करना है आपने, देखो 18 है, 2 9 18। ठीक है, 0 हो गया, 2 4 8, क्या बचा, 1 बच गया, 2 2 4, क्या बचा, कुछ भी नहीं, 0, और 2 1 2, क्या बचा, 0। तो हम अब क्या करेंगे, हमने यहाँ से लेना है। ठीक है, इस तरीके से, तो 1 0 0 1 0, ये बेसिकली आपके पास आंसर हो गया। आई होप यार इतना आसान तरीके से समझा रहा हूँ कि तुम लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर हो रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। ठीक है, कि उनकी भी हेल्प हो, क्योंकि मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा कि सिर्फ आप लोगों की, मैं ये वीडियोस पूरी कम्युनिटीज़ के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, कि सबकी हेल्प हो कि यार कोई पढ़ा रहा है आप लोग। ठीक है, नाउ अब इधर आ जाओ, थोड़ा सा ये लेंदी है। ठीक है, बट हमने सॉल्व करना है कि तुम लोग की प्रैक्टिस हो सके, तुम लोग साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करते जाओ। 2 8 16, 1 गया उधर चला गया कैरी, 2 6 12, तो यहाँ पे 0 हो गया, 2 4 8, 2 3 6, इधर भी 0 हो गया, 2 2 4, 2 1 2, और यहाँ पे 1 आ गया। 2 10 20 होता है, इधर 1 आ गया, 2 5 10 होता है,
इधर जीरो आ गया, टू टू ज़ा फोर होता है, इधर वन आ गया, टू वन ज़ा टू होता है, इधर जीरो आ गया। अब आपने सिंपल इज दैट क्या करना है, देखो अगर यहाँ पर जीरो आ जाता है, अगर इधर जीरो लिखा हुआ आ रहा है तो इट्स मीन आपने जीरो से नहीं लेना, आपने सिर्फ ये लेना है, ठीक है। और अगर वहां पर वन आ रहा है तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने पूरा लेना है, ठीक है। तो वन जीरो नीचे से लेना है, ऊपर से नहीं ले देना, तो वरना गलत हो जाएगा। वन जीरो वन जीरो जीरो, यहाँ पे इस तरीके से। क्लियर हो गया। तो ये था बेसिकली हमारा डेसिमल टू बाइनरी। अब आ जाओ डेसिमल टू ऑक्टल। कुछ भी चीज नहीं है, जो मैंने ऊपर तुम लोगों को मैं क्या इसको समझाऊं तुम लोगों को, सारी चीज वही है, सिर्फ यहाँ पे डिवाइड बाय 8 करोगे आप। जैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि ये डेसिमल टू बाइनरी है, ठीक है। अब उसमें आप 8 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो इट्स क्वाइट सिंपल। आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, समझाने का कुछ भी नहीं है, सेम वही प्रोसेस हो रहा है, तो इसलिए मैं ज्यादा क्या बोलूँ अब। सही है। अब 8 से करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास 8 वन जा 8, सही है। कैरी कितना बचा, 9 10 है, 4 4 कैरी बचा, ठीक है। 8 5 जा 40, 40 कितना कैरी बचा, 3 बचा, ठीक है। और 4 8 जा 32, तो कितना यहाँ पर आपके पास हुआ, सॉरी यहाँ पे मैं 4 लिख रहा हूँ, ठीक है। द 3 हो गया, 34 हुआ। यहाँ पे 4 4 8 जा 32, बचा कितना, कितना बाकी रहा, 2 रह गया, 34 था ना, 2 बच गया, तो 2 हम बाहर कर देंगे, ठीक है। जो रिमाइंडर इट्स ऑल अबाउट इस तरह से कर देंगे। अब 8 वन जा 8, ठीक है। 7 आ गया, 7 यहाँ पे लिख, मतलब 7 आपका जो है रिमाइंडर रह गया ना, बच गया। 8 वन जा 8 कितना रह गया, 15 में से 8 को माइनस करो, 7 74, तो 8 9 जा 72, और कितना बच गया, 74 था ना, 2 बच गया, ठीक है। 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, कितना बच गया, 3 बच गया, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कि यहाँ पे फिर आपके पास इस तरीके से ये हो गया, तो ये जीरो को आप इतना ज्यादा वो करते नहीं हो, तो बस ये जो टू था ये आपने बाहर यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, वही सेम चीजें हो रही हैं, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मुश्किल ना लगे इसलिए दो कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ। 8 वन जा 8, सही है। यहाँ पे 2 आ गया, 8 टू जा 16, सही है। 7 आ गया इधर, 7 8 टू 9, मतलब कि यहाँ पे जीरो आ गया, मतलब 8 9 72 होता है ना। अब यहाँ पर 8 आ गया, 8 वन जा 8, 4, इधर 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास 6 8 जा क्या होता है, 48, यहाँ पे 49 है, 6 8 जा 6 आ गया, और इधर 1 आ गया बाहर, जो है एक वो हो गया, ठीक है। 8 टू जा 16 हो गया, और इधर 0 आ गया, ठीक है। तो सिंपल इज दैट, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 2010, ये आपके पास बेस 8 और ये आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर करना है। अब ये एक और है, ये क्वाइट सिंपल है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं यार, कि तुम्हें और आसानी हो जाए। 172, 8 टू जा क्या होता है 16, ये बचा क्या, 1 बचा, उधर कैरी चला गया, 8 वन जा 8, तो कितना बचा, देखो ना 72 ना, 8 टू जा 16 होता है, 1 गया, ये 12 हो गया, तो 8 वन जा, तो 8 हो गया यहाँ पे माइनस, तो 12 में से 4 बचा, तो यहाँ पे 4 आपका रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा जी। अब इधर जो है 8 टू जा 16 हो गया, तो 16 में कितना बच गया, 5, ठीक है। और आगे आप कुछ कर नहीं सकते, इट्स ऑल अबाउट 254, और ये आपके पास बेस 8 और ये आंसर। क्लियर हो गया, कोई टेंशन, कोई परेशानी यहाँ तक। अब ये भी वही चीज़ है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल्स की बात हो रही है, मतलब अब आप 8 से कर रहे थे, अब आप 16 से करोगे, तो इसलिए मैं आपको थ्योरेटिकल इतना एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं इसको। बट इसके अंदर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 10 से लेकर थोड़ा सा इसके अंदर करना मुश्किल ये हो जाता है। अब देखो 1 2 3 4, ठीक है। इसमें याद रखना कि जब भी 16 की बात हो, 16 से आपने करना है, ये चीज़ें हेक्साडेसिमल, ये सब चीज़ें तुम्हें दिमाग में रखना है कि भाई हेक्साडेसिमल की बात हो रही है, बेस की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, इट्स ऑल अबाउट, भाई देखो 16 को 1 से तो कर नहीं सकते, 16 वन 16, वहाँ पे 12 है, तो इट्स ऑल अबाउट हम 3 लेंगे। ये लोग तो, ये तो मैथ्स का तुम लोगों को पता होगा रूल, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट हर बच्चा देख रहा होता है, जिसको मैथ्स ज्यादा आती भी नहीं है वो भी देख रहा है, तो इस वजह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ 3 लेना है। अब 3 जब मैं लूंगा, 16 7 जा होता है 1 1 2, ठीक है। 16 7 जा ले लूंगा, 1 1 2, तो अब तुम्हें ये चीज़ के बारे में तो पता होगा कि 1 2 3 और 1 1 2 में अगर मैं माने तो कितना बचेगा, 1 2 3 माइनस 1 1 2, तो आपके पास जो है यहाँ पे 11 बचेगा, ठीक है। 11 बचा, तो ये आगे चला गया, ठीक है, 1 1 4 हो गया आपके पास, सही है। तो अगर मैं दोबारा 16 को मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से, तो ये होता है 1 1 2, तो 1 1 2, ठीक है। 7 से 1 1 2 कितना बच गया, 2 बचा, तो यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर 2 आ गया, ठीक है। अब 16 के साथ 77 कब आता है, 16 टू ज़ा जो होता है वो आपके पास 32 होता है, 16 के 3 जो होता है वो आपके पास 48 होता है, 16 4 ज़ा करके देखो मिल जाएगा, ठीक है।
16 फोर आपके पास 64 होता है, और 16 फाइव जो होता है वो बढ़ जाता है आपके पास 80 पे चला जाता है, तो 16 फोर हम ले लेंगे, ठीक है। 16 फोर 64 होता है, ठीक है। अब 60 तो मैं यहाँ पे 4 करूंगा। अब देखो 77 को माइनस करो 64 में, ठीक है, क्योंकि 16 फोर 64 आ रहा है। तो अब 77 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 77 माइनस 64, तो वो बेसिकली हमारे पास 13 बचता है, 13 हमारा इधर आ गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वो हो नहीं सकता, मतलब सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम जीरो ये इधर लिख देंगे और ये ऊपर वाला जो 4 है ये इधर आ जाएगा क्लियरली, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होता है, जो ये 13 है, ठीक है, अब 13 यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिख देंगे कि भाई हमें पता है कि हमने यूं करके इस तरीके से हमने कर देना है कि हमने 4 1 3 2 इस तरीके से लिख दिया, नहीं। अब यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ है, अगर 10 11, क्योंकि हेक्साडेसिमल या 12 13 आ जाए तो याद रखना, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, तो 13 का क्या हुआ? डी हो गया। तो अब जब तुम लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे, 4D 2 और यहाँ पर बेस 16, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। अब इसमें क्या है, वही सेम प्रोसेस है, कोई मतलब इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ है नहीं कि मैं यार फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, कि तुम्हें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो नहीं नहीं क्लियर हो, सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो 16 है, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई यहाँ पे 16 1 16, ठीक है। 16 को 1 से किया मैंने, तो ये 16 आया, और इधर 4 हो गया, ये बेसिकली उधर चला गया 42 हो गया, सही है। अब 16 टू जा आपके पास 32 होता है, तो 16 टू जा 32, यहाँ पे जीरो था, ठीक है, तो 96 होता है, ठीक है, 100 हो गया ना, तो 96 होता है, तो मैं 6 लिख दूंगा, और बाकी बचा कितना? 100, 4 बच गया, तो ये 4 आपका इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब 1 2 6, क्योंकि मैं ना 12 ले सकता हूँ, क्योंकि 16 है, 16 1 जा 16 होता है, 12, तो अब पूरा ही तीनों ही लूंगा मैं। 1 2 6 कितने टेबल में आता है 16 के? अगर मैं 16 को 7 से करता हूँ तो 1 1 2 आ जाता है, ठीक है। इट्स मीन के 1 1 2, तो 1 2 6 को अगर माइनस करो 1 1 2 से, तो क्या बनेगा आपके पास? 1 2 6 को माइनस करो 1 1 2 से, तो ये आपके पास जो बचेगा 14, तो ये आपके पास 14 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब क्लियरली यहाँ पर ये है कि ये 7 मैंने लिखा, अब 14 नहीं लिख देना यहाँ पर इस तरीके से, 7 14 और इधर 4 लिख देना। भाई 14 का जो है हेक्साडेसिमल में क्या होता है, ठीक है, बताओ? 13 का डी होता है, 14 का क्या होगा? ई, तो हम इस तरीके से लिखेंगे 7E 4, और इधर आपके पास 16, ठीक है। इस तरीके से आपने ये करना है। इसमें आ जाओ। आप देखो 172 है, ये बहुत आसान है, 16 टेन का क्या होता है? 160, ये आपके पास आ गया, और बचा कितना? 172, इट्स मीन के बचा आपके पास 12, तो ये हो गया, मतलब ये इस तरीके से हो गया। 10 का क्या होता है? ए, ठीक है, 10 का ए होता है, और 12 का सी होता है, मतलब AC 16, ठीक है, ये आंसर सही है। अब इधर क्या है? ऑक्टल टू डेसिमल की तरफ आपने करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अब थोड़ी सी चेंजिंग्स आ चुकी हैं, वहां तक आई होप कि यार तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको बहुत मतलब कि आसान तरीके से समझाऊं। अच्छा, इसमें क्या है कि रिमेंबर दैट ऑक्टल नंबर्स बेस्ड ऑन द रेडिक्स ऑफ 8, वाइल डेसिमल नंबर्स बेस्ड ऑन रेडिक्स ऑफ 12 10, ठीक है। अच्छा, इधर सिंपल सा ये है कि आपने ये याद रखना है कि ऑक्टल नंबर का बेस रेडिक्स जो होता है वो 8 होता है, ठीक है, जबकि आपका डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है? 10 होता है। और ऑक्टल नंबर सिर्फ 0 से लेकर 7 तक को है ना रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब इधर यही बताया हुआ है इन्होंने कि भाई पहले आपको ना गिवन डिजिट्स जो होंगे, ठीक है, उस तो फिर ना आपने नंबर एक तरीके से मार्क प्लेस करना होगा, मतलब कि आपने उसको 0 से शुरू होता है और लास्ट बेसिक डिजिट तक जाता है, ये मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ होता है, आप राइट से करोगे लेफ्ट की तरफ, हर डिजिट के ऊपर ना जो नंबर मतलब मार्क होगा वो आपका एक्सपोनेंट का एक तरीके से काम करेगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 0 1 2 3 जैसे हम करते हुए आ रहे हैं पीछे उसमें, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे? आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, और आपको डिजिट का जो बेस होगा वो आपका 8 होगा, ठीक है। किस तरीके से? ये देख लो, जहां पे आपका बेस क्या होगा? 8 होगा, सही है। जैसे हम पहले कर रहे थे, वहां पे आपके पास बेस क्या होते थे? बाइनरी होता था, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है बेस 8 है, ठीक है, क्योंकि ऑक्टल टू डेसिमल लेके जा रहे हैं हम। तो ये 7 6 1 है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? 0, ऊपर हमने एक्सपोनेंट दे दिया 1, और यहाँ पर आपके पास 2, ठीक है। अब सिंपल इज दैट कि 7 मल्टीप्लाई 8 कहाँ से आया? 8 इज ऑल अबाउट ऑक्टल, आपके पास जो बेस होती है, ठीक है। 8, ये आपके पास 2 प्लस 7, 8 ये आपके 1 प्लस 7 ये आपके पास 0, ठीक है। अब सिंपल इज दैट 8 8 दा, ठीक है, ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये बेसिकली जो है ना आपके पास जो ये आंसर आएगा, इट्स ऑल अबाउट 448, यहाँ पे आपके पास ये 448 होगा, ठीक है। मैं इसको जो है सही कर देता हूँ, ठीक है, 448 है आपके पास, ठीक है। कैसे? क्योंकि देखो 8 8 का क्या होता है? 8 8 आपके पास 64 होता है, और 64 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होगा? वो आपके पास होता है 448।
अब उसी तरीके 8 को 8 से करोगे, 8 वन ज़ा 8 हो गया, और फिर मल्टीप्लाई बाय 6, 8 6 ज़ा 48 होता है। फिर 8 को अगर जब भी आप 8 को जब भी 0 से करोगे सॉल्व अबाउट, ये 1 होता है, तो इसलिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 जो हो गया वो 1 हो गया। बाकी सब सही है। ये एक चीज़ की मिस्टेक्स थी। अब यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट कर लो इसको, सिंपल इज दैट, मुझे एक दफ़ा इसको सही करना है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 448, ठीक है, 448 प्लस 48 प्लस 1, ठीक है, ये आपके पास हो गया 497, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ये हमारा आंसर हो गया। सही है। अब इधर आ जाओ, ये भी उसी तरीके से होगा, इसमें भी कुछ नया हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मतलब यहाँ पे आपने 2 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 2 मल्टी सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 8, जीरो से स्टार्ट करो, एक्सपोनेंट 1 2, तो 8 8 जा 64, 64 2 जा 128, 8 अंदर 8 8 8 8 5 8 जा 40, और फिर 8 जो 1 होता है, और यहाँ पे 4 था तो 4 1 जा 4 हो गया। अब इनको कैलकुलेट कर लो, 128 प्लस 40 प्लस ये आपके पास आ गया 172। और बेस लगाना मत भूलना, हर मैं बता रहा हूँ, चाहे वो कोई भी आपके नंबर सिस्टम्स हो, अगर बेस लगाना भूल गए, क्योंकि यही मेन चीज़ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये तुम लोग देख लेना, या ये भी बता दूं, चलो बता देता हूँ यार, कोई टेंशन नहीं है, हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं कि भाई, अब एक चीज याद रखना, पॉइंट के बाद जो आपके पास नंबर्स होंगे वो नेगेटिव में होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे 2 5 4 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट 0 1 2 होगा, और पॉइंट के बाद जो भी नंबर है 7 0 1 4, इट्स मीन यहाँ पे किस तरीके से होगा, इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है। सॉल्व करो इसको क्लियरली, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा सॉल्व करूंगा मैं, ये वाला बता देता हूँ। 8 8 जा 64, 64 को 2 करोगे 128 आएगा, 8 1 जा ये 40 आ जाएगा, और ये 1 आ जाता है, 1 को 4 से करोगे तो ये 4 आ जाएगा। अब इसको करते जाओ मल्टीप्लाई, ठीक है, तुम्हारा निकलता जाएगा, और एक आंसर तुम्हारे पास ये आ जाएगा। ये तुम लोग खुद करोगे, क्योंकि ये तुम्हारा एक तरीके से समझ लो होमवर्क है, आप खुद नहीं करोगे तो सीख नहीं सकते। सही है, तो ये बेसिकली तुम्हारा, ठीक है, तुमने ये बेसिकली खुद करना है, ठीक है, क्योंकि खुद नहीं करोगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी तो मेरे सॉल्व करने से कुछ भी नहीं होगा, जब तक कि तुम खुद कॉपीज लेके नहीं सॉल्व करोगे। तो यहाँ तक हम अपने लेक्चर्स को स्टॉप करते हैं, क्योंकि इसके आगे फिर जो है हम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन देखेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन देखेंगे, ये वाली कन्वर्जन देखेंगे, आखिरी का बेसिकली लास्ट कुछ हमारा लेक्चर रह जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम हाजिर होंगे, तब तक दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।